हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज मंगलवार सितंबर की 22 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। धीरज धर मनवा, धीरज धर मनुआ, धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। किसने कहा और किसको? क्यों कि जो भी अभी बाप बैठ के समझाते हैं तो भक्ति मार्ग में ये गाया जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही है कि जब बाप आते हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं, वही आकर के धीरे देते और तो कोई धीरे दे नहीं सकते हैं। क्यों कि सुख के दिन तो आएंगे ही जब के बाप आएगा और सुखधाम ले जाएगा। ये तो है ही दुखधाम। दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाला तो है बाप। तो अभी वो तो है गायन भक्ति का, क्योंकि ये सभी भक्ति के है गीत है। और यहाँ बाप बैठा हुआ है, वो बोलते हैं बच्चे तुम जानते हो, बच्चों को कहने की दरकार नहीं पड़ती है ना। ये तो बच्चे जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से कि हमारे सुख आए रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, डिवाइन मत पर। उसको कहते हैं डिवाइन। दो मत होती है ना बच्चे, एक होती है डिवाइन मत, एक होती है अनडिवाइन मत। समझा नहीं? अभी डिवाइन मत सिर्फ एक ही होती है, जिसको श्रीमत। अनडिवाइन मत माना आश्रीमत। तो आश्रीमत और श्रीमत, इन आश्रीमत और श्रीमत को भी तो तुम समझते हो। अनडिवाइन मत और डिवाइन मत। डिवाइन समझते हो अंग्रेजी में? पतित मत और पावन मत। डिवाइन कहा जाते हैं पावन को, अनडिवाइन कहा जाते हैं पतित को। तो ये तो है ही पतित दुनिया। इसमें तो कोई भी पावन मत वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि पावन मत वाला तो सिर्फ एक ही होते हैं, जिसको पतित पावन कहा जाते हैं। पतित पावन को तो बहुत ही याद करते हैं इस समय तक भी, क्योंकि पतित दुनिया है तो याद करते रहते हैं। अगर पावन दुनिया होती तो फिर क्यों याद किसको करते? कोई भी याद नहीं करते कि पतित पावन आओ। तो याद करते हैं, ये जरूर है कि ये सृष्टि ये पतित है, कोई भी पावन हो नहीं सकता है। क्योंकि जब तक पावन सृष्टि सत्युग को कहा जाते हैं, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाते हैं। तो जब तक डिवाइन फादर ना आए, यहाँ तो सभी है अनडिवाइन। डिवाइन फादर कलयुग है ही पतित युग। तो वो आएंगे क्यों? ये पतित कलयुग को हम पावन सतयुग बनाने हैं। तो देखो, डिवाइन और अनडिवाइन। डिवाइन तो यहाँ बहुतों को कहते हैं। यूं तो डिवाइन अगर कहे तो कन्या भी डिवाइन है, पावन है ना बच्ची। कुमार भी डिवाइन है, यानी पावन है। परंतु नहीं, फिर पतित जरूर बनने का है, यानी पतित है, यानी विकार से जन्म जरूर लेने वाले है। समझा ना बच्चे? तो इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई भी डिवाइन नहीं होती है। डिवाइन हमेशा कहा जाते हैं निर्विकारी को। तो बरोबर निर्विकारी तो होते ही है निर्विकारी दुनिया में। देखो उसको कहे जाते हैं वाइसलेस दुनिया, यानी संपूर्ण निर्विकारी दुनिया।
तो जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो जरूर संपूर्ण विकारी दुनिया भी होंगी, ठीक है ना बच्ची। उसको कहेंगे संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया, फिर उसको कहेंगे संपूर्ण डिवाइन दुनिया। तो बच्चे जानते हैं कि बरोबर संपूर्ण डिवाइन दुनिया तो कहे जाते हैं सत्य को, संपूर्ण निर्विकारी वो तो होता ही है सत्युग में, कलयुग में तो हो ही नहीं सकते हैं। तो तुम बच्चे अभी जानते हैं तुमको धीरे आया हुआ है, और धीरे भी तुमको धीरेवत किसने बनाया है? डिवाइन फादर ने, समझा नहीं? क्योंकि बहुत तो मनुष्य सबको महात्मा कह देते हैं, महात्मा अर्थी निकालते हैं, डिवाइन जीवात्मा। तो जीव तो जरूर कहेंगे नहीं, डिवाइन आत्मा सिर्फ नहीं कह सकेंगे। डिवाइन आत्माएं तो सिर्फ या तो अपने निराकारी दुनिया में रहते हैं और वहां तो फिर सतयुग में रहते हैं। डिवाइन मनुष्य जिनको आ जाते हैं पवित्र मनुष्य, तो पवित्र दुनिया में ही होंगे, ये तो है ही अपवित्र दुनिया। तो ऐसे सिद्ध होते हैं कि आप पवित्र दुनिया को पवित्र बनाना वो तो उससे निराकार डिवाइन फादर का काम है, जो कभी भी विकारी होता ही नहीं है, समझा ना बच्ची। अभी ये तो तुम बच्चों को मालूम है, और तुम बच्चों को धीरे तो मिलता है कि बच्चे अभी तो सतयुग आ गया है, वो तो तुम बच्चे जानते हो। परंतु जिनको दुख होते हैं ना वो समझते हैं कि बाबा दुख से छुड़ाए, जल्दी हमको सुखधाम में ले चले, परंतु नहीं, धीरे धरना पड़ेगा। ड्रामा अनुसार समय लगता है कि इसको भी सुखधाम ले जाने के लिए या सुखधाम स्थापन करने के लिए फट से तो नहीं दुखधाम विनाश हो और सुखधाम स्थापना हो जाएगी या सुखधाम स्थापना हो, नहीं टाइम लगते हैं ना बच्चे। देखो तुमको कितना टाइम लगा है, तो टाइम तो लगेगा ना। ये सारी पवित्र सृष्टि कितनी बड़ी है, उनमें भी जब कि तुम लोग लायक बनो ना। अभी देखो तुम लोग जानते हो, अपने अगर अंदर से पूछो तो तुम खुद ही कह देंगे हम अभी पूरे लायक न बने हैं स्वर्ग में जाने का, कुछ न कुछ नालायकी जरूर होनी चाहिए होंगी, समझा न बच्ची। अगर नालायक से लायक बन जावे तो कर्मातीत अवस्था हो जावे, परंतु देहमान होने के कारण बस कोई कोई समझ बैठे हैं कि हम तो लायक हैं, हम तो संपूर्ण बन गए हैं, हमको तो फिर श्रीमत की भी दरकार नहीं है, अपन को श्रेष्ठ समझ लेते हैं, इसलिए फिर उनको याद भी नहीं करते हैं, क्योंकि याद करने से ही तो मनुष्य श्रेष्ठ बनेंगे नहीं। तो ये तो बराबर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कह देंगे कि हम अभी निरंतर याद करते हैं बाप को, ना बच्ची, ऐसे कोई भी नहीं है। कोई भी अंदर में भी अपन को नहीं समझे तो कोई हम याद में नित्य रहते हैं, नहीं याद में नित्य रहे तो बच्चे और क्या चाहिए, समझा नहीं। याद में न रहते रहे, समझो कि एक दिन कोई याद में रह लिया सारा दिन तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। नहीं, बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तो बाबा जी से समझाते हैं बच्चे ये तो तुम जानते हो कि बरोबर हम पुरुषार्थी कर रहे हैं सुखधाम में जाकर करके अपना राजभाग लेने के लिए। कोई तो राजभाग लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, कोई तो वहाँ सुखधाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कोई एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं रहती, क्योंकि उसे मत नहीं समझते। हम अपने दिल के अंदर देखता हूँ कि हमारे में तो विकार है, हमारे में तो बहुत ही अभी कम किया, हम तो अभी कह ही नहीं सकेंगे, हम तो इस तरह पद पाए भी नहीं सकेंगे, हम तो इतनी दौड़ी भी नहीं पाए सकते हैं। कौन सी दौड़ी? निरंतर याद की दौड़ी। तुम्हारी यात्रा भी तो यही है ना। तो यहाँ ऐसे नहीं है कि कोई अपन को समझ बैठ के मैं आप मिठू समझ के बैठे मैं संपूर्ण हो गया। नहीं बच्ची, संपूर्ण रहते ही है शिवालय में, समझा नहीं। हाँ, संपूर्ण जब बन जाएंगे नहीं तो फिर हम शिवालय में जाएंगे। शिवालय कहे जाते हैं सत्ययुगी दुनिया को। उसमें सिर्फ एक नहीं रहते मंदिर या टिकाने में, शिव का मंदिर या लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं, यहाँ तो सारा शिवालय बनते हैं जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज होते हैं। एक शिवालय में लक्ष्मी नारायण का राज
वो जो मंदिर में राज तो नहीं करते हैं, नहीं, शिवालय इसको जब कहा जाते हैं, जब सत्ययुग को शिवालय कहा जाते हैं, उनमें सभी देवी देवताएं राज करते हैं। पीछे पूजा के कारण वो जो मुख्य है लक्ष्मी नारायण या फलाना एक, क्योंकि सबका तो एक ही बात हो जाएगा ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाओ तो एक ही बात हो जाती है, तो जरूर पूजा होती है, इससे तो जरूर पूजा पहले के ही होंगी, तो बराबर लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो अभी मंदिर है, वो अभी बांध है, समझा नहीं, क्योंकि जड़ है ना, जब बांध है, जब चैतन्य राज धारण करते हैं तो फिर देखो सारी हम विश्व कहेंगे, भले है भारत में, और जब भारत में कब है तो विश्व के मालिक में, क्योंकि दूसरा कोई राजा ही है अकेला। तुम जानते हो कि अभी हम अपने लिए अकेले फिर से अपना राज स्थापन कर रहे थे। कौन सा राज? डिवाइन राज, समझे ना बच्चे? हाँ, ये सब ही है अनडिवाइन, तो वो पावन राज। तो पावन राज में जाने के लिए पहले तो पावन बनना चाहिए ना बच्चे, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अच्छी मेहनत रहती है, क्योंकि जहाँ जीना है तहाँ ये याद भी रखनी है और ये ज्ञान की वर्षा भी होती रहेगी है, भिन्न भिन्न प्रकार से ये समझाए जाते हैं। बाकी यहाँ तो डिवाइन तो बहुतों को कह देते हैं, ये जो भी होके गए हैं यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण के सवाय उनको कह सकते हैं, बाकी को तो कोई डिवाइन कह नहीं सकते हैं, क्योंकि त्रेता में जब आ जाती है माया, जब डिविनिटी कहाँ से आया? जब है बरोबर, तुम बच्चे जानते हो कि सन्यासी रहते हैं, बरोबर सन्यासी रहते हैं, पद किस दुनिया में है? पति दुनिया में है, बरोबर सन्यासी तो विकार से पैदा होते हैं। जानते हो कि बरोबर वो जानते भी हैं ये नांगन है, फिर छोड़ के जाते हैं, फिर दूसरे नांगन द्वारा तो उनको जन्म मिलता है, कहाँ जाएंगे? ये उनको थोड़ी कुछ मगज में बैठता है कि नांगन कह करके चले जाते हैं ये सन्यासी शंकराचार्य का, तो वो समझते हैं वो बहुत अच्छा करके गया। कौन कहते हैं नहीं अच्छा करके गया? उन्होंने आकर के तो ये संन्यास धर्म स्थापन किया, तो अच्छा किया, बरोबर भारत में अच्छा काम किया, इसलिए उनकी महिमा है। परंतु ऐसे तो नहीं है कि अच्छा काम किया तो वो अच्छा काम उनका ठहरा रहा, अच्छा काम फिर उनका किया हुआ फिर बुरा हो जाते हैं। देखो बाप का भी अच्छा कर्तव्य किया हुआ तुमको स्वर्गवासी बनाने के बाद फिर भी तो वो नरकवासी बन ही जाते हैं। वैसे वो भी ऐसे ही है, परंतु उनको ये नॉलेज का तो पता नहीं है ना बच्चे कि शंकराचार्य कहाँ है। उनकी जो संस्था है जरूर उनकी तारी जो है वो भी तो पुरानी तो बनेगी ना, तो देखो अभी उनकी भी तारी पुरानी गाये तो जाएंगे ना। बरोबर शंकराचार्य आए थे और भारत को आकर के ये पत्र से पावन बहुतों को धर्म स्थापन किया था, अभी भी है ना, बरोबर उनकी महिमा होती है। तो जो भी सन्यासी है उनकी महिमा है, ये उनकी है नहीं सभी। ये विवेकानंद, ये राम तीर्थ क्यों गाए जाते हैं? क्योंकि शंकराचार्य के ही पिछाड़ी वाले हैं जो फिर आते रहते हैं, क्योंकि जो नए नए अच्छे पावरफुल बीच में आते हैं वो अपना शो करते हैं, तो उनका शो होता है बरोबर। परंतु रहे कहाँ पड़े हैं यहाँ? ये तो वैशाल्य उसमें रहे पड़े हैं, इसको शिवालय तो नहीं कहेंगे ना बच्चे। शिवालय नाम ही पड़ा हुआ है, शिव का स्थापन किया हुआ स्वर्ग या सतयुग। अब इस बात को तो और मनुष्य तो जानते नहीं है कोई भी, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यह तो समझने की बातें होती है ना, पहले कोई समझे। यहीं आकर के कोई बैठ जाएगा बेचारा कुछ भी नहीं समझ जाएगा, नहीं, इसलिए है नहीं 7 रोज एमन ऑब्जेक्ट समझो पीछे बैठ सको। ऐसे कोई भी पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कहा जाते हैं कि 7 रोज बैठो, पीछे इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठना 7 रोज जो समझो, और पीछे कोई मेडिकल कॉलेज में बैठना है, बैरिस्टरी में बैठना है, ऐसे नहीं। ये सिर्फ एक है कि यहाँ लक्ष्य दिया जाते हैं कि पहले तो फादर को समझो। फादर को समझने की गए तुम फादर के आगे बैठ कर समझो, क्या समझेंगे? क्योंकि तुम बच्चे हैं ना, बाप भी कहते हैं मैं तो बच्चों की सेवा करने आया हुआ हूँ। नहीं, हाँ, कौन से बच्चे? जो कल पहले वाले थे। अभी मुझे कैसे मालूम पड़े कि ये कल पहले वाले हैं? हाँ? जब कल को समझे, बुद्धि में बैठे, तब उनको कहा जाए कि हाँ आओ।
आकर के भले आज समझो, क्योंकि समझ गया। बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है, पूछना तो होता ही है ना बच्चे। तो ये तो कोई ऐसे तो सत्संग गाम तो नहीं है ना बच्चे। देखो तुम बैठे हो और दूसरे सत्संग में जो बैठता है वो जानते हैं कि ये महात्मा हमको गीता सुनाते हैं, ये महात्मा हमको वैद सुनाते हैं, ये महात्मा हमको फलानी चीज सुनाते हैं, ऐसे कहेंगे नहीं। यह तुम जानते हो यहाँ कोई महात्मा है नहीं, यहाँ तो हमारा बाप है, वो बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। तो पहले जब निश्चय हो जाए कि कौन है पढ़ाने वाला, तब चलो क्या पता पड़ेगा। वो मालूम होता है ना, ये हमको गीता सुनाते हैं, ये हमको वेद सुनाते हैं, ये हमको राजविद्या पढ़ाते हैं। यहाँ क्या होते हैं, यहाँ तो उनमें से कोई भी चीज नहीं है, न कोई शास्त्र की, न वेदों की, न कोई पढ़ाई की। ये तो तुम जानते हो बाबा पढ़ा रहे हैं द्वारा। अभी ऐसा तो कोई सत्संग हो नहीं सकते ना बच्चे। तो जब तक ये ना सब ये पढ़ाने वाला कौन है, क्या पढ़ाते हैं, यहाँ आकर के क्या करेंगे, हाँ? तो खुद का खाते रहेंगे, यहाँ अंदर में उनका गंदे निकलते रहेंगे, तो वायुमंडल खराब कर देंगे। क्योंकि बाबा सब जा रहे हैं, यहाँ भी जो बैठे हुए हैं तो ऐसे नहीं है सभी को कोई बाबा की याद बैठ के सुनते हैं, या यहाँ बैठे होते ही कुछ समझते हैं कि बरोबर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ऊपर आ रहे हैं, ये नहीं समझते। यहाँ बहुत बैठने वाले हैं, परंतु तो आ गए हैं नहीं पुराने, इसलिए न समझते तो समझते ही नहीं है, वो समझने वाले ही नहीं है। कब हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, वो नहीं समझते। यहाँ बहुत है बाबा अभी भी कहते हैं नहीं, भले 20 वर्ष भी हो गए हो तो नहीं समझते हैं कि कोई हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये बड़ा कोई मुश्किल है जो ऐसे समझते हैं यहाँ भी यथार्थ रीति से। क्यों कि पढ़ाने वाला अगर यथार्थ बुद्धि में हो तो उनको तो सारा दिन स्टूडेंट लाइफ में बुद्धि में पढ़ा देना चाहिए कि बरोबर हम स्टूडेंट है और फलाने का है और हमको ये डायरेक्शंस देने वाला है। वो तो भूल जाते हैं बहुत ही। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार है जरूर, क्योंकि ये तो बाप खुद ही कहते हैं कि मुझे अपने पढ़ाने वाले को, और स्टूडेंट हूँ, बाप भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, गुरु भी हूँ, तो तीनों को इकट्ठा याद करने की मेहनत पड़ी है। वो तो है वो भी बुद्धि में मनुष्य के हर एक हमको पहले बाबा मिलते हैं, फिर टीचर मिलता है, फिर गुरु मिलता है, पर अलग अलग मिलते हैं, तो अलग अलग याद करते हैं। वो एक ही को याद करना पड़ेगा अलग रूप में, और फिर है बहुत सहज, परंतु माया नहीं याद रखने देती। ये घड़ी घड़ी बुद्धि का योग तोड़ देती है, घड़ी घड़ी बुद्धि का योग तोड़ देती है। तुम बच्चे बरोबर बैठते होंगे, ट्राई करते होंगे, बाबा थोड़ी कहते हैं कि नहीं ट्राई करते होंगे। देखो हमारा दर्जी बैठा हुआ सरदार, वो भी कोशिश करते होंगे मैं भला मशीन भी चलाऊं। हमारे जो हमारा सच्चा है बाबा, उनको भी याद करते रहो तो पुरुषार्थ करेंगे। चलो वो बैठ करके ये मक्खन निकालते हैं, हाँ, वहां तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई भी हंगामी बात। वहां भी बैठ करके शिव बाबा की याद में बाबा मैं यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ, बाबा मैं यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ। अरे बात मत पूछो, कितनी खुशी की बात होती है। बाबा मैं यज्ञ के लिए भंडारा का वो बना रहा हूँ, भोजन बनाती है ना बच्ची, हाँ, वो सबसे यही ख्याल में बाबा मैं आपकी सेवा में ये यज्ञ के बच्चों के लिए हम भोजन बनाती हूँ, याद तो करके दिखलाने। कितनी मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी बेचारी भूल जाएंगी तो फिर पुरुषार्थ करना पड़े, समझा नहीं। तो एक दो को पुरुषार्थ करने वाला चाहिए, जबकि एक दो जैसा हो गई तो कहे बनाती हो शिव बाबा को याद कर बनाती हो, तो शिव बाबा को भोजन लगने वाला है, समझा नहीं। वहां ब्राह्मणों को भोजन लगने वाला है, इसलिए शिव बाबा की याद में बनाएगी, वो पीछे तो नहीं बड़ी ताकत आ जाएगी। हाँ? चलो हम और तुम दोनों बैठकर शिव बाबा की याद में घड़ी घड़ी एक दो से पूछो, अरे वो तुमको अगर याद का मिले नहीं तो तुम्हारी अवस्था बहुत ही अच्छी हो जाए, पर तो ड्रामा में है नहीं, ऐसे नहीं मिले तो बच्चों जिसको बिरमा भोजन की महिमा है। बच्ची बहुत तो देखते हो नहीं, कहते हैं कि देवताओं को भी जिससे ये बने हैं वो तो लिख दिया है ऐसे कि देवताओं को भी ब्रह्मा भोजन की दिल होती है। तो अभी तुम जानते हो कि देवताएं ब्रह्मण सोई देवता बनते हैं, किसे ये पवित्र भोजन खाने से। पवित्र भोजन को मिलता तो नहीं है, सन्यासी को मिलता है क्या पवित्र भोजन? नहीं, वो तो घर में आकर के
और बनाते हैं, फलाना करते हैं। तो इसमें भोजन की कितनी महिमा है। परंतु जब के ऐसे मिले, ऐसे जब कि ये शक्तियों का ऐसे भंडारा हो, परंतु शक्तियों को भी तो ये पता तो नहीं है नहीं कोई बरोबर शक्ति आकर योग में रह कर करके बनावे, तो बहुत शक्ति मिले। वो भी जब बुद्धि में आए ना शक्तियों के भी, वो भी बुद्धि में नहीं है शक्तियों के, नहीं तो उसके ऊपर पुरुषार्थ चले बहुत अच्छी तरह से। बाबा वार वार समझाते रहते हैं, दिल तो होती है कि नहीं अपने हाथ से ही बना हुए कहाँ मिलेगा हमको। हम कुछ बरोबर बाबा कहते हैं, मैं भी अगर बैठ करके बना हूँ सुबह याद में, मैं पुरुषार्थ करता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी नहीं कहता हूँ नहीं अपने हाथ से, परंतु बनाते बनाते भूल जाते हैं। परंतु बनाते प्रैक्टिस करते करते याद भी आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस देखो कितनी बड़ी है। हाँ, कोई मुश्किल की तो बात नहीं है। नहीं, बाबा चैलेंज देते हैं जो भी भंडारे में है, जो भी समझ बोलो कोशिश करो तुम जो भी हो भंडारे में। हाँ, परंतु नहीं भंडारे में याद तो क्या हो, एक दिन भी कभी याद नहीं, एक घंटा भी कभी याद नहीं पड़ता, वो क्या इतना समय याद। अगर याद वाली हो तो ज्ञान वाली हो तो बड़ी सर्विस में लग जाए, उनको सुख नहीं आए। यहाँ देखो यहाँ भी बहुत है कि इनको भंडारे को रखो ना, मुझे तो ये भी तो सर्विस करनी है, मैं सिर्फ भंडारे में तो नहीं रहूंगी, स्थूल काम तो नहीं करूंगी, मैं तो अपना कल्याण भी करूंगी नहीं। क्योंकि जब तक कोई को आप सम्मान न बनावे, कांटे को फूल न बनावे, तब तक वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी काम के नहीं है। वो तो कोई राजा का लायक ही नहीं बन सकते हैं। राजा का लायक तो वही बनते हैं जो आप सम्मान बनावे। नर को नारायण बनावे, नारी को लक्ष्मी बनाएगा पुरुषार्थ करे, क्या खाने देने से थोड़ी वो लक्ष्मी नारायण बना सकते हैं। तो ये तो सबका पाठ है, अलग अलग है। जो जितना जिसमें है तकदीर वो अपना तकदीर पाते रहते हैं पुरुषार्थ से। बाकी पुरुषार्थ के लिए तो आप सबको कहते हैं, भंडारी को कहते हैं, फलाने को कहते हैं। बाकी जितना करेंगे, जो करेंगे, जितना करेंगे, जितना याद करेंगे अपने बिलवड मोस्ट बाप को, तुमने सबका है, इनका भी है, इनका भी है, सबका है। तो जितना जो याद करेंगे, ये अपनी याद समझाते रहते। मैं कितना याद करने का उपाय करता हूँ, और तो नहीं देखा जाते हैं कि हो नहीं सकेगा, न हो सकता है, इसलिए पुरुषार्थ छोड़ना नहीं होते हैं। परंतु बुद्धि कहती है कि मेहनत करनी बहुत पड़ती, करते करते पिछाड़ी में आकर कुछ अवस्था कोई की पूरी हो, तब कर्मातीत अवस्था प्राप्त करें। जब बस एकदम वो अवस्था आएंगी तो फिर बच्ची बहुत शुभ साक्षात्कार भी करते रहेंगे, फिर माया नहीं आएगी। पिछाड़ी में जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाएंगे, ये तो टेलीविजन है नहीं, तुम तो वहां टेलीविजन तो हो जा रहे हैं, नहीं तुम यहाँ बैठे बैठे सब कुछ देखेंगे दिव्य दृष्टि में जाकर के। हाँ, टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, नहीं वो तो तुम यही शादी, ये क्या है विनाश कोई साक्षात्कार टेलीविजन में दिखाए जाते हैं। विनाश देखा जाएगा, वैकुंठ देखने में आएगा टेलीविजन में नहीं। तुम तो उनसे पीछे है लोग जिनको कोई भी जानते नहीं है कि यहाँ पे तो जितना जितना जो योगी रहेगा और ज्ञानी रहेगा और जो अच्छी तरह से मेहनत करेगा, अरे उनके लिए तो वो अपने दिव्य दृष्टि से घड़ी घड़ी ये वैकुंठ देखने में आएगा, क्या क्या देखने आएगा, राजधानियां देखने में। तुम यहाँ बैठो तो बिगड़ कोई टेलीविजन रखे, तुम जर्मनी, लंदन, आशिक कैसे वो जलते हैं, कैसे बॉम्ब फेंकते हैं, वो तुम देखते रहेंगे। उनमें टेलीविजन की कोई दरकार रहती है क्या? ना, टेलीविजन से तुम्हारी दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु साक्षात्कार ये वंडरफुल है बच्चियां। सो तो जरूर है, बाबा ने समझा दिया है कि जो जो मेहनत वाली होंगी अच्छी तरह से बाप की सेवा में उपस्थित होंगी, सच्ची दिल से, लपोड़े नहीं सिर्फ, पंडिताई भी नहीं सिर्फ, नहीं हादी पंडिताई का तो बाबा ने सुनाया था नहीं पंडिताई नहीं पूरी हादी, तो खैर उनको मजा है अंत में। और बुद्धि भी कहते हैं बरोबर, हम जितना अच्छी तरह से रहेगा इतना हम साक्षात्कार अच्छा करते जाएंगे। बाबा हमारी खातरी भी करते जाएंगे बहुत, ये तो खातरी है ना बाबा की। घुमाना फिराना, ये सब कुछ दर्द से बाहर के दिखलाना, ये तो बाप की खातरी है ना। जो दिव्य चक्षु देखते हैं, हाँ भले ये देखो, तो ऐसा बनने के लिए भी तो लायक बनना चाहिए ना बच्चे।
लायकी तो देखो कितना लायक बनते हैं, ये तो समझते हैं कितने नालायक से कितना लायक बनते हैं। बच्ची बहुत बहुत बात मत पूछो। जो बनाने वाले हैं उनको याद करने से ही लायक बनते जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम बहुत लायक बनेंगे, वो इन जैसे लायक बनेंगे। क्योंकि याद से तुमको वर्षा जरूर याद आना चाहिए, पक्का पक्का। तो बस जितने तुम याद करेंगे और सुदर्शन चक्र आप ही फिरेंगे। बीज को याद करेंगे तो जहां भी तो जरूर याद पड़ेंगे, और ड्रामा को याद करेंगे तो सारा चक्कर तुमको याद पड़ेंगे। अभी जितना जो करेगा वो इतना अपने लिए अपने पैर पर खड़ा रहेगा। देखो कितनी लंबी है रस्सी सुख की, कोई भी नहीं समझ सके सवाए तुम्हारे में भी बरोबर। हम यहाँ इतनी तो अपनी मिलकत कच्ची करते हैं, ऐसा याद और ज्ञान से, जिसको योग और ज्ञान कहा जाते हैं, जो वहां भी हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि सुख हमको कैसे मिला है नहीं। सुख ही सुख, भले वो कहेंगे ये फलाने का, ये इनको बातें मिलती है फलाने से, परंतु वहां थोड़ी उनको मालूम थोड़ी है कि हमारी कोई कमाई है संगम पर युग पर की हुई, जो हम अभी भोगते हैं वो भी नहीं। बस हुआ, बस राजे जैसे मिल जाती है, मिलती है, और तुम सदा सुखी रहते हो। बड़ी मंजिल है बच्ची, तुम अभी डिवाइन बनते हो, समझे नहीं। दुनिया तो सारी अनडिवाइन है। ये डिवाइन से डिविनिटी, देवता बनते हो। मनुष्य से देवता बनाने वाला तो मनुष्य थोड़ी हो सकते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक गॉड फादर है। फादर कहना तो बहुत ही सहज है, फादर कहना तो बहुत ही सहज है। अनेकों को फादर, अरे बुढ़ा देखेंगे एक पिताश्री, आप कहाँ जाते हो, ऐसे भी कह देंगे। श्री श्री तो सबके मुख में आई आजकल। तो बुढ़ा देखेगा उनको पिता कहेगा, बच्चा समझेगा वो भाई समझेगा, बुढ़ा बुढ़े को देखेगा तो भाई समझेंगे, छोटा बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। ये तो कॉमन बात है। परंतु ये फादर इनका तो किसको भी पता नहीं है, सिर्फ कहने मात्र ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, हम बस इतना कह देते हैं। ये भी बुद्धि में रहते हो कोई निराकार है, परंतु वो नहीं समझते हैं कि हम आत्मा है, हमारा वो बाप है। जरूर वो बाप कहते हैं, कोई वक्त में वो जरूर वर्षा देता होगा, वो वर्षा देता होगा। देखो कुछ पता नहीं पड़ता, अभी तो तुम जानते हो नहीं, बुद्धि में आते हैं। हमारा बाप जिसको हम पुकारते थे वो अभी यहाँ हमको वर्षा दे रहे हैं। आगे जो हम इनको बार बार पुकारते थे इसी वर्ष के लिए, समझे नहीं, इसी वर्ष के लिए उनको बार बार पुकारते रहते, प्रार्थना करते थे। अब प्रार्थना तो दरकार नहीं है, नहीं, अभी देखो पढ़ा रहे हैं, अभी प्रार्थना करने से तुम छूटते भक्ति से। तो ये तो बड़ी मजे की नॉलेज है। देखो कहते भी है आप वही हमारा वेद का बाप हो, अच्छा फिर हमको छोड़ते क्यों हो? फिर तुम उस लौकिक बाप के पास क्यों जाते हो? अगर बंधन मुक्त हो तो, बंधन मुक्त भी तो बहुत है नहीं। देखो कन्याएं तो बंधन मुक्त है नहीं। अभी देखो नान की बैठी है, बंधन मुक्त है नहीं, थी भले यहाँ, अभी फिर चली गई, कारण है। अभी पूछता हूँ तुम्हारा क्या लगता है, भगवान वेद का बाप हो, क्या मिलता है इनसे? बाबा स्वर्ग की बात सही मिलेगी। अभी ये समझती है हम स्वर्ग में जाएंगी जरूर, तो बात सही नहीं मिलेगी। बात सही तब मिलेगी फिर जब बाबा के ये पास आके के बैठेंगी। तो देखो बुद्धि क्या कहती है, ये थोड़ी कहती है कि अच्छा मेरा तो इन बाबा के पास कोई दुख तो है नहीं, है कोई दुख क्या? किसको क्या? कुछ भी दुख नहीं है, कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से। पहले हमारा क्यों नहीं पकड़ता हूँ? फिर वो बोलते क्या करो तकदीर में नहीं है। हाँ ये बात किसी बात क्या करें भाई, खुद ही कोई कहे कि मेरे तकदीर में ये है राजयोग की राजाई नहीं है, अरे बाबा क्या करें? क्यों नहीं अपनी तकदीर बनाती हो? कोई मना तो नहीं करते हैं तो को तकदीर बनाने के लग जावे तो कोई मना करने वाला है नहीं। तो देखो
क्या है, ना है तकदीर में है, तो ऐसे बाप को फिर छोड़ देते हैं। है ना वंडरफुल। ये कौन छुड़ाते हैं इनसे? ये मुट्ठी माया बिल्ली। फिर ऐसे कहेंगे मुट्ठी माया बिल्ली बुद्धि में इतना घोटाला डालती है, जो कहते हैं मुख से बरोबर, फिर क्यों? कारण? कुछ कारण नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, ये एक तो बच्चे नहीं है, यहाँ तो बहुत ही है बच्चे। क्यों नहीं भैया अच्छी तरह से याद करते हो बाप को, तो तुमको बहुत अच्छा वर्षा मिलेगा। बाबा क्या करें? माया बिल्ली है, तो माया बिल्ली करते ही रहते जाएंगे? नहीं, माया बिल्ली पर जीत पहनी है। पुरुषार्थ करो एक दो को घड़ी भाई, जैसे एक दो बैठे हैं मशीन चलाते हैं, अरे भाई मशीन चलाए, चलो शिव बाबा को याद करते हो तो याद आ जावे, कुछ न कुछ फायदा हो जावे, विकल्प विनाश हो जाएगा। अच्छा, एक 5 मिनट भी याद किया, 2 मिनट भी याद किया, 1 मिनट भी याद किया, बड़ा फायदा मिल गया, जमा हो गया। तो एक दो को भी अगर बैठ करके सावधानी दे तो भी बहुत ही फायदा है। बच्चे हैं बंदूक नहीं देते, भूल जाते हैं। क्यों है पति और स्त्री के लिए कहा कि तलवार में रखा, एक दो को सावधान करो, पैसे सावधान करो, माने ना कोई, ना माने क्योंकि न होगा यार, तो न मानेगा। कहते रहो, बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं कि हमको तो हम ध्यान में जाते हैं, दिव्य दृष्टि में रात हो जाती है, मुझे सपन आते हैं, उसको ही ध्यान कहेंगे, ध्यान में जाती है। सपन होते हैं ना बच्चे, नींद में सपन होते नहीं, तो अब ध्यान में जाती है। मुझे तो अच्छा कृष्णी कह दे, कहते हैं काम से तुम्हें जीतो तो मेरी कृष्णपुरी में चले आएंगी, फिर हम कृष्णपुरी में जाएंगी या कृष्णपुरी में रहते रहेंगी। बस ऐसी बात, तुम भी उनको याद करो तो तुम भी कैसे चलेंगे, समझे नहीं? पीछे भले कृष्ण का तो नाम दो, फिर आस्ते आस्ते बदला देना है। जैसे बाप बदलाते हैं ना, अभी शिवकांत नंदी को बोलते था, अभी बोलता है नहीं होता है, वैसे उनको भी ऐसे ही युक्तियां चाहिए। युक्तियां तो बहुत ही समझाते हैं बच्चों को, ये युक्तियां रचो, युक्तियां रखने से कोई न कोई प्रकार से बाधा तो मिल जाएगी। युक्ति पर चलो तो सही, दिल साफ होना चाहिए तो बड़ा हासिल। अच्छा टाइम हुआ बच्चों को, बच्चे की मेहनत है, बच्चे पढ़ाई भी कुछ जाती नहीं है, बिल्कुल ही सहज पढ़ाई। ड्रामा को याद करना, झाड़ को याद करना, अंत में भी तो यही आती है। नहीं बाबा कोई को न समझावे, परंतु उनके बुद्धि में तो है ना। बाबा कहते मेरे बुद्धि में है तो सही नहीं, बीज और झाड़ का ज्ञान है तो जरूर ना, समझा सकता हूं, तो तुम्हारी भी बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए और समझा सको। अगर है सारा ज्ञान तो बरोबर अच्छी तरह से पढ़ पाएंगी, परंतु सर्विस करेगी तो उच्च बनेंगी। क्योंकि सिर्फ बुद्धि में है और किसको दान नहीं देते हो तो फिर वो कांटों को कलियां कैसे बनाएंगी? वो भी तो सर्विस करेंगे। सर्विस फर्स्ट। हाँ चलो बच्चे, कहाँ भी रहे, बीमारी में रहे तो भी, जो बीमार भी वो हॉस्पिटल वाली माइयाँ आती है ना, उनको भी ज्ञान है। बहुत बाबा के पास बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनको अपने ऊपर मोहित कर देती है। लीव तो होती ही नहीं है, लीव कोई होती ही नहीं है। ऐसे है बच्चे जो उठते बैठते चलते सोते फिरते बीमार पड़ते सर्विस कर सकती है, इतनी सहज है। कोई भी आती है ना मुझसे बच्ची, तो उनसे हम ये भी पूछ सकते हैं, जरा ये तो थोड़ा बताना कि पतित हो या पावन हो। क्यों सब कोई कहते थे नहीं पतित पावन आओ, और लोगों को गांधी जी भी कहते थे हम पतित है, हे पावन बनाने वाले आओ। और पावन दुनिया तो सत्य को ही कहेंगे, ये तो कल युग पतित है, तो ये है ही पतित को पावन बनाने की इंस्टीट्यूशन। रोज तुमको बैठ करके और क्वारंटाइन में पतित हो नहीं तो 7 वर्ष क्वारंटाइन में तुमको बैठना पड़ेगा। बीमारी वाले को बीमारी है आधा कलर की, तो तुमको 7 वर्ष तो यहाँ बैठना पड़ेगा। पहले बैठ सकते हो यहाँ, मैं कहता है ऐसे दूसरी बात ही क्यों पूछना।
युक्तियां आएगा कोई भी आने से, डरने का नहीं है। बड़ा आदमी है, मिलियनर है या फिलियनर है, उनको भी तो पहले तो लिखे, तो उनको लिखने से ही तुमको पत्र सिद्ध कर देना है एकदम। तुम पूछ भी सकते हो, पत्र तो पावन हो, अगर पावन हो तो यहाँ क्यों आए हो? पावन को तो यहाँ आना ही नहीं है, पावन को तो पावन दुनिया में रहना है, तुम यहाँ कहाँ देखने में आते हो? क्यों? ये तो पतित दुनिया है नहीं। गांधी वगैरह ही साधु संत कहते हैं ये पतित दुनिया है। तुम पावन हो तो यहाँ क्यों आए हो? और तुमको क्या चाहिए? जाओ यहाँ से, भागो पावन दुनिया में। पावन दुनिया दो है, एक जीवन में जानवर दान ताकत है तो चलो जाओ। बहुत युक्तियां है बच्ची, माथा खराब कर देने कोई कहेगा। चाहिए फॉर्म भराने वाला को बड़ा युक्तिबाज चाहिए। फॉर्म भराते इनको चक्र कर देवे, ये सिर्फ सर्वेंट है, आपको ये बनाते हैं। अगर ये ऐसा समझाने वाला है तो इनके बड़े कौन होंगे? तो हिरे लालू पर जी जाकर के फॉर्म भरा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे लदे ज्ञान सितारों फिरते, लकी ज्ञान सितारों फिरते, तुम बहुत लकी हो। हाँ, ये किसने कहा? तुम बहुत लकी हो। देखो शिव बाबा कहते तुम बहुत लकी हो। तुम सचपच मैं कहता हूं तुम मेरे से भी लकी हो, क्योंकि तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो तो लकी हो। नहीं, मैं तो स्वर्ग का मालिक भी नहीं बनता हूं। तभी कहता है बिलवेड मोस्ट लकी चिल्ड्रन, क्योंकि वो तो बाप होते हैं नहीं, वो तो सुख दुख दे करके फिर बच्चों को भी देते हैं। ये तो बोलता है मैं सुख दुख न दुख देखता है न सुख देखता हूं। देखो कितना वंडरफुल है। इसलिए कहते हैं मेरे सिक्के लदे बिलवेड मोस्ट लकी सितारे। अभी बराबर ये भी समझ जाते हैं कि मोस्ट लकी सितारे समझते हो। सितारे जो कहे ना उनमें लकी कौन है? जो जास्ती चमकता है, उनकी महिमा है। ये ध्रुव तारा है, ये फलन तारा है, ये है। ये बोलता है कि ऊपर में हम जाएंगे स्टार के ऊपर। ये भी लिखते हैं बच्चे, तुम अखबार में लिखते हो। अभी कई साइंटिस्ट लिखते हैं नहीं, कभी भी कोई पहुंच नहीं सके। ये तो बताया अभी ये क्वार्टर रास्ते पर भी नहीं आए हैं। ये जो जाते हैं क्वार्टर रास्ते पर भी नहीं पहुंचे हैं। अरे वहां कौन जा सकते हैं? ये तो बड़ा दूर है, बिल्कुल दूर है, असंभव कोई पहुंच सके। ऐसे भी लिखते हैं जो तीखे के साइंस वाले हैं। क्यों पहुंच नहीं सके बच्चे? कोई भी तो हम उसे जा नहीं सके, परंतु घमंड, साइंस का घमंड है ना इसको। ये घमंड कहते हैं, अति घमंड ये अशुद्ध चीज का वो विनाश कराते हैं। देखो घमंड है ना, ये निकाले हैं एरोप्लेन, तो देखो इस घमंड से निकले हुए उन्हीं एरोप्लेन से मुसाफरी करते हैं, उन्हीं एरोप्लेन से ये विनाश करने वाले हैं। तो देखो मुसाफरी के लिए भी अलग एरोप्लेन बनते हैं, तो बड़ी बड़ी तोबे और बॉम्ब्स लेने के लिए भी तो बड़े बड़े बनते हैं वो। और वो कैसे दिखे हैं? मुसाफिर नहीं किया जा सकता है उनमें, जिनमें ये बॉम्ब्स ले जाते हैं या पिछाड़ी पड़ते हैं जिनके। तो देखो एक तरफ में सुख, एक तरफ में अति दुख दे रहे। सबको भी कितने डर देते हैं। अरे तुमको तो एक चटकी में खलास कर दे रहे। जैसे बाबा कहते हैं चटके में जीवन मुक्ति, वो कहते हैं चटके में विनाश। परंतु तुम बच्चे अखबारें नहीं पढ़ते हो, शौक नहीं है कोई में भी। कोई है जो पढ़ते हैं, उनमें से कुछ मतलब ही निकालते हैं समझाने के लिए, और रिस्पॉन्स भी बहुत कर सकते हैं अखबार पढ़ करके। तो इतनी विशाल बुद्धि, दूरंदेश बुद्धि, इतनी मेहनत है, ये माया बिल्ली करने नहीं देती है इन बच्चों को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे की ज्ञान सितारों पर माता पिता बाप दादा का परिवार को साथ याद प्यार और गुड मॉर्निंग।